दोस्तों आज आपके कमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप नीचे मुझे मोटिवेट कर दो कमेंट सेक्शन में। मेरा जो प्लानिंग है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो लेक्चर है 5 सितंबर से स्टार्ट करने के लिए, टीचर्स डे के दिन से स्टार्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इतनी सारी चीजों के साथ मैं इस सब्जेक्ट को भी मैनेज करके दूंगा और मैं खुद ही दूंगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। और 15 सितंबर के आसपास एप्लीकेशन पे भी आपको कोर्स दिखाई देगा, तो वहां पे भी आप चीजों को कवर कर सकते हो। और हमेशा से जो चीजें मैं यूट्यूब पे कराता हूँ, एप्लीकेशन की चीजें अलग होती है और एप्लीकेशन की चीजें यूट्यूब पे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। वहां पे नोट्स होता है, सब चीजें होती है। तो यूट्यूब पे भी मैं करवा दूंगा और एप्लीकेशन पे भी आ जाएगा। तो जिन बच्चों से हो सके वो यूट्यूब से पढ़ ले, जिनसे एप्लीकेशन से पढ़ना है वो एप्लीकेशन से पढ़ ले। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडक्शन प्रोग्राम। मेरे यूनिवर्सिटी की जो जर्नी है, यूनिवर्सिटी टॉपर की जर्नी दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है। मेरे भी यूनिवर्सिटी टॉपर बनने के पीछे ये इंडक्शन प्रोग्राम बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो चीजें मैं बताऊंगा अच्छे से सुनना। अगर आप चाहते हो कि अपनी 4 साल की जर्नी अच्छे से कवर करनी है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बताने वाला हूँ। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछने वाला हूँ, आपको उनके आंसर्स देने चाहिए। और अगर आपने सभी चीजों को ध्यान से सुन लिया तो ये 10 मिनट आपके लाइफ को हो सकता है कि चेंज कर दे। कि आप जब कॉलेज में जाओ तो बहुत सारी चीजें आपको पता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग इंडक्शन प्रोग्राम को बहुत ही लाइटली लेते हैं। मैंने बोला है कि कॉलेज में कुछ ऐसे, मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी यूनिवर्सिटी में टॉप करना है। और वो जर्नी दोस्तों स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है। मैंने हमेशा बोला है कि यूनिवर्सिटी में अगर आपको टॉप करना है तो एक सेमिस्टर में आप टॉप करोगे तो नहीं चलेगा। 8 के 8 सेमिस्टर, मतलब 8 सेमिस्टर में आप टॉप करोगे, फिर उसका एवरेज आएगा, एवरेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो वो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी चीजों की स्टार्टिंग अगर आप सुन रहे हो तो इंडक्शन प्रोग्राम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीजें अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं ध्यान से। और जरूर वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया, बहुत सारी चीजें समझ में आई। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है, देखो मैं इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, बट उसके बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं। देखो इंडक्शन प्रोग्राम में क्या बताते हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के खुद के पॉलिसीज होते हैं कि, और उनके खुद के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और वहां पे बहुत सारे वैल्यूज से रिलेटेड वो चीजें बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा होगा, वैसा होगा, इस दिन होगा। बहुत सारे कॉलेजेस सैटरडे चालू रखते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस सैटरडे भी बंद रखते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर पता चलेगी। उनकी खुद की पॉलिसीज क्या है, अगर कभी ऐसा हुआ तो आपको कितने का फाइन है, ये हुआ तो कितने का फाइन है, लाइब्रेरी में बुक लेकर जाने का क्या ड्यूरेशन है, सब चीजें यहाँ पे आपको पता चलेगी। उनके पास लाइब्रेरी में कितने बुक्स अवेलेबल है, आपको बाहर से बुक्स खरीदने की जरूरत है कि नहीं है, A to Z इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। देन यहाँ पे आगे क्या क्या चैलेंजेस है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंडक्शन प्रोग्राम में बैठते हो तो बहुत सारी चीजें अनवांटेड रहती है, मुझे भी पता है। बट कुछ 1-2 पॉइंट आपके लायक होता है कि जहां पे आपको पता चल जाता है ये चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस से हमें क्या करना है, लड़ना है। अभी तक हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनको हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन या कोई दोस्त होगा जिनको 4 सब्जेक्ट में केटी होगा, 5 सब्जेक्ट में केटी होगा। तो वो आपसे मिलेंगे और बोलेंगे यार बहुत डिफिकल्ट है, तू बस ऑल क्लियर हो। पर जब आप सच में अगर फर्स्ट डे से अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। हो सकता है जिसको 4 या 5 केटी था उसने स्टार्टिंग से मेहनत नहीं किया होगा, इसलिए हो सकता है उसको 4 या 5 केटी होगा। आप मुझे देख सकते हो और मेरी चीजों को समझ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर एक एनवायरमेंट के बारे में पता चलता है। हो सकता है कि पूरे कॉलेजेस में उस दिन तो ज्यादा बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते, पर बहुत सारे बच्चों को देखने को मिलता है, नए टीचर्स को देखने के लिए मिलता है। उस दिन ज्यादा किसी से बात नहीं हो पाता है, पर हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से एनवायरमेंट में रहना है, तो उस दिन वो भी आपको आइडिया आ जाता है। अब मैं एक एक पॉइंट पे बात करता हूँ। कॉलेज, देखो दोस्तों सबसे पहली चीज कि ये जो है इंडक्शन प्रोग्राम आपको कॉलेज का मतलब अराउंड 50 to 60% नॉलेज दे देता है। कॉलेज के रूल्स क्या है, कॉलेज के रेगुलेशंस क्या है, कॉलेज किस तरह से रन होने वाला है, क्योंकि हर कॉलेज की थोड़ी बहुत चीजें एक दूसरे से अलग होती है। ये आपको पता चल जाएगा। आपके कॉलेज का एकेडमिक पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है, कब कैसे होगा, यूनिट टेस्ट कितने तारीख से होगा, लगभग ये चीजें आपको आइडिया आ जाएगा, जिससे आप आगे की प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। अब देखो दोस्तों दूसरा पॉइंट है टीचर्स। यस, इंडक्शन प्रोग्राम के दिन
मोस्ट ऑफ द टाइम एचओडीज जो जो डिपार्टमेंट्स के होते हैं और इवन टीचर्स, आपको आइडिया आ जाता है कि हमारे कॉलेज में केमिस्ट्री के लिए कितने टीचर्स हैं, मैथ्स के लिए कितने टीचर्स हैं, फिजिक्स के लिए कितने टीचर्स हैं। एक बेसिक आइडिया इस दिन हम लोग समझ में आ जाता है, जिससे क्या होता है पता है, आप जब फर्स्ट डे जाते हो ना, तो बहुत सारी हो सकता है कुछ टीचर्स आपको इंडक्शन प्रोग्राम में देखे हो, क्योंकि वो इंडक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, तो उससे आपका एक इंप्रेशन टीचर के सामने अच्छा बन सकता है। और क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या जरूरत है टीचर के सामने एक अच्छा इमेज क्रिएट करके। दोस्तों इमेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने हमेशा बोला कि टर्म वर्क, ये बहुत सारी चीजें रहेगी। इवन प्लेसमेंट के लिए अगर आपको जाना है, किसी इंटर्नशिप के लिए आपको भेजना, कुछ भी करना है, तो टीचर्स के हाथ में बहुत सारी चीजें होती है, वो आपका नाम आगे दे सकते हो। तो ये सब चीजों के लिए आपको टीचर्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इंजीनियरिंग में क्लब। मैं कौन से क्लब की बात कर रहा हूँ प्लीज समझना। इंजीनियरिंग में अब अलग अलग लोगों को बहुत सारे कॉलेजेस में क्लब में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर समझो कोई होता है जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाता है, कोई हो सकता है एआई के अंदर चले जाए, तो ऐसे सभी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको उस दिन ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है, नहीं तो आप बाद में क्या करोगे पता है, सबको पूछोगे मैं कौन सा वाला लूं, मैं साइबर सिक्योरिटी लूंगा तो अच्छा होगा क्या, बताना मैं एआई वाला लूंगा तो अच्छा होगा क्या, फिर आपका दोस्त जो लेगा वही आप ले लेते हो। इस दिन आपको पता चलता है कि हर एक क्लब में जो चीजें है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अंदर अगर आप जाते हो तो उससे आप अपने अपने क्वालिटीज को, अपने वैल्यूज को आप किस तरह से चेंज करोगे, ये चीज आप यहाँ पे सीखते हो। मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो क्लब के बारे में पता भी नहीं था। तो इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो बहुत सारे कॉलेजेस में आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ही से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। यहाँ पे आप सीनियर्स के साथ रहते हो, कुछ ऐसे उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ आपको रहने को मिलता है, तो बहुत सारी क्वालिटीज आपको पहले से ही सब्जेक्ट्स के बारे में सीखने के लिए मिलता है। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है प्लेसमेंट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम में आपको प्लेसमेंट के बारे में बताया जाता है। प्लेसमेंट में कैसे आपके कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा के, मैं तो बहुत सारे कॉलेजेस को पर्सनली जानता हूँ, तो बहुत जगह पे डेटा जो है वो कॉलेज में प्लेसमेंट कुछ नहीं रहता, पर वो ऑन पेपर बहुत ज्यादा दिखता है, और रियल टाइम डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखने जाओगे तो प्लेसमेंट नहीं रहता। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझने को मिलेगा, पर एक दो चीजों से आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि हो सकता है आपके कॉलेज में किसी को बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला हो, भले वो अपने दम पे वो प्लेसमेंट उसको मिला हो, पर कॉलेज ने वहां पे उसको दिखाया हो, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, और वो मोटिवेशन आपको 4 साल तक आपकी जर्नी को बहुत ईजी करेगा। अगर आप ये सब गलती करते हो, अगर समझो जो बच्चा ये प्रोग्राम नहीं अटेंड करता, उसको ये बस वो दूसरे से सुनेगा, फिर दूसरे से हाँ क्या हुआ था बता दे, ऐसे सुनेगा, एक दो पॉइंट सुनेगा, पर उसके अंदर वो जो अंदर से मोटिवेशन आता है ना, वो चीज कम पड़ने लगेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिजल्ट। यस, अब देखो दोस्तों इस दिन आपको प्रीवियस जो भी रिजल्ट्स होते हैं कॉलेजेस के, जो पावरफुल रिजल्ट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, कि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप ऐसे कर सकते हो, देखो इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था। इवन मैं कॉलेज से, मैं कितने साल हो गया मैं कॉलेज से चले गया हूँ, पर आज भी कॉलेजेस में मेरे फोटोज लगे हैं, हर चीज़ों पे, जो भी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है, जो भी है, हर जगह पे मेरे फोटोज आते हैं। तो रीज़न ये है कि आपकी जो जर्नी है, इवन मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जिस कॉलेज में पढ़ा, हर जगह पे मैंने मेरे लाइफ को क्या किया है, मैं रहूं या ना रहूं, वहां पे मेरा नाम लिखा है। तो वैसे आप अपनी जर्नी को बना सकते हो। तो ये एक मोटिवेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों ड्यूरेशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि आपको एकेडमिक कैलेंडर के बारे में भी एक नॉलेज आ जाता है कि कौन कौन से मंथ में क्या होने वाला है। एक रफली कैलेंडर आपको बता दिया जाता है टेंटेटिव पार्ट में। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या कितने ड्यूरेशंस बाकी हैं, कितने गैप में मुझे क्या चीजें कवर करना है, किसमें क्या कवर करना है, यूनिट टेस्ट के लिए कितना टाइम है, यूनिट टेस्ट कैसे होने वाला है। और अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है, 2020 के अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉलेजेस ने, बहुत सारे मतलब 99% कॉलेजेस ने अपने सिलेबस को अपडेट किया है। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज इंडक्शन प्रोग्राम अच्छे दिमाग से अटेंड करना, बस बैठना नहीं, एक एक चीजों पे ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर वो बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पैटर्न चेंज हुआ है यूनिवर्सिटी का, फिर आपको ना बाद में बहुत सारे टेंशन होंगे, बहुत सारी चीजें होगा। अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहेगा, फिर भी वो वीडियो बन जाता है और आप वो वीडियो देख के गलत इंफॉर्मेशन लेके खुश हो जाते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप
आपको वीडियोस ये सब फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद इंडक्शन प्रोग्राम में बैठोगे, आपको पेपर पैटर्न सब चीजें खुद पता चल जाएगी, और क्योंकि कॉलेज के पास डेटा सबसे पहले आता है, तो ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओवरऑल देखो, हाँ 1 2 3 4 मतलब अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करते हो तो आपको 4 साल की आपकी जर्नी जो है वो आपको एक बहुत ही सीक्वेंस वाइज और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा, आपको कितना पढ़ना है क्या है, आपको सब चीजें यहाँ पे समझ में आएगा। एंड ओवरऑल कंक्लूजन में मैं आता हूँ, क्या मुझे प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इतनी चीजें मैंने बताई तो क्या आपको प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए? यस, इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, भले आप एक आध दिन कॉलेज नहीं जाओगे चलेगा, बट इंडक्शन प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। दूसरी चीज कि इंडक्शन प्रोग्राम के साथ आपको पूरे दिमाग से इंडक्शन प्रोग्राम को क्या करना है दोस्तों, अटेंड करना है। और अगर आप करोगे तो जब आप इंडक्शन प्रोग्राम में जाओगे और इंडक्शन प्रोग्राम से जब आप निकलोगे तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर अलग दिखाई देगी, आपको लगेगा यार 4 साल के बाद मैं भी सच में इस लायक बनूंगा, ऐसा होगा, बहुत सारी चीजें आपके अंदर चेंजेस आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस देता हूं। और ये चीज आप याद रखना, आप जब बाहर निकलोगे ना इंडक्शन प्रोग्राम से तो आप बोलोगे, हाँ बहुत सारी चीजें मैंने बोला ना नेगेटिव भी रहेगा कि ये आया, इसने बोर किया, इसने ये किया, इसने पका दिया, ऐसा बहुत सारी रहेगी, पर कुछ इंफॉर्मेशन भी आप लेकर आओगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और अभी तक अगर आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं किया तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के जो नए सिलेबस वाइज यूनिवर्सिटी वाइज हमने चीजें एप्लीकेशन पे स्टार्ट कर दी है, आप उससे जुड़ सकते हो। आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, एप्लीकेशन पे देख सकते हो, मैंने बहुत मेहनत से एप्लीकेशन पे बहुत ही मेहनत से और आपके यूनिवर्सिटी वाइज चीजों को कवर किया है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।